नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक मुस्लिम होटल वाले के ऊपर दादागिरी करने वाले हिंदू संगठन और बीजेपी के नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह है कि गाजियाबाद के अंदर एक मुस्लिम दुकानदार को नॉनवेज की दुकान बंद करने की धमकी और मुस्लिम दुकानदार के साथ बदसलूकी करने के मामले में बीजेपी के नेता हिंदू संगठन के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आगे इसके नाम के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है जो है T20 वर्ल्ड कप के बीच क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको लेकर के हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। रिंकू सिंह के पिता को क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक मस्जिद बनाने को लेकर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर है जहां पर होली से पहले रमज़ान के बीच ज़बरदस्त तरीके से बवाल हो गया। यहाँ पर पुलिस की मनमानी देखने को मिल रही है। किस तरीके से पुलिस एक समुदाय को दबाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर के भी आगे आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको तगड़ा झटका लगा है। किस तरीके से, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बाबा की जमानत को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर ताज़ा अपडेट आ रही है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों इजराइल दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी को एक तगड़ा झटका लगा है। कैसे, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को आपस में किस तरीके से बांटने का काम किया जा रहा है, आए दिन आप लोग खबरों में देख रहे होंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है जहां पर एक सत्यम पंडित नाम का लफंगा जो है शांति भंग करने की कोशिश कर रहा था गाजियाबाद की, और इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्यम पंडित से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जो बीते मंगलवार 24 फरवरी को बताया जा रहा है कि इस वीडियो में सत्यम एक मुस्लिम दुकानदार को मीट की दुकान बंद करने की धमकी दे रहा था। वह मुस्लिम बुजुर्ग को धमकाते हुए कह रहा था कि तुमको पता नहीं आज मंगलवार है, मंगल को मीट की दुकान खोलने की परमिशन किसने दी, बंद करो वरना आग लगा दूंगा। मामला थाना कोतवाली के कैला भट्टा इलाके का है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लिया और सत्यम पंडित के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे अरेस्ट कर लिया है। गाजियाबाद में बाबू मुगलई नाम की ये दुकान जो होटल है साल 1995 से वहीं पर है और लगातार चल रही है। रोजाना नॉनवेज बेचा जाता है। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि ये दुकान बीते 15 से 16 साल से यहीं पर चल रही है। इससे पहले कुछ साल हम ठेला लगाते थे, लेकिन कोई अभी तक ऐसा करने नहीं आया। लेकिन पहली बार जो है ये सत्यम पंडित का नाम का लफंगा किस तरीके से इनको धमकाने के लिए पहुंचा था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इस लफंगे की अच्छी तरीके से सिवा मरम्मत कर दी है। उम्मीद है इसी तरीके से आगे मरम्मत होती रहेगी इसकी। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है। क्रिकेटर रिंकू सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है दोस्तों। उनके पिता का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह पर वज्रपात हुआ है। लीवर कैंसर से जूझ रहे उनके पिता का निधन हो गया। हाल ही में वो चेन्नई में हुए मुकाबले से पहले ग्रेटर नोएडा आए थे जहां उनके पिता वेंटिलेटर पर थे। लेकिन दोस्तों उम्मीद पहले से ही बहुत कम बताई जा रही थी क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर हुआ था रिंकू सिंह के पिता को, और ऐसे में उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। लेकिन आज रिंकू सिंह के पिता ने आखिरी सांस ली है और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बावजूद उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो सका और आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। पिता के निधन की खबर सुनकर रिंकू सिंह ने चेन्नई से अलीगढ़ के लिए वो रवाना हो गए हैं और वो जल्द वहां पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में बहुत दुखद है दोस्तों कि स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता अब हमारे बीच नहीं रहे।
एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहाँ पर मस्जिद बनाने को लेकर के यानी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेकर, निर्माण को लेकर ज़बरदस्त बवाल हो गया। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए। कैसे, देखिए खबर। रामपुर के मिलक क्षेत्र के गांव निसवी में मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अधिक क्षेत्रफल और मीनार निर्माण पर आपत्ति के बाद यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि साथ ही नई मीनार भी बनाई जा रही थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नियम के खिलाफ बताते हुए प्रशासन से आपत्ति और जताई निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की। निर्माण कार्य के विरोध में गांव के कुछ लोग मिलक कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि बिना अनुमति मस्जिद का विस्तार किया गया तो इससे गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आप यूपी में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद तक बनाने नहीं दी जा रही। अगर वो मस्जिद को रेनोवेट करना चाहते हैं, उसको और बड़ी बनाना चाहते हैं, तो हिंदू संगठन के लोग बेवजह यहां पर आकर के हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां पर करनैलगंज में होली और रमजान के मद्देनजर आयोजित पीस कमेटी की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक राधे श्याम राय का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल एएसपी ने कहा है कि होली मस्ती का त्यौहार है जो धर्म या भेदभाव नहीं देखता। जिन्हें रंग से परहेज है या जो होली नहीं खेलना चाहते, वे त्यौहार के दौरान घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हैप्पी मूड में हुड़दंगियों को समझाना मुश्किल होता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से सौहार्द की अपील करते हुए कहा कि इस बार होली और रोज़ा साथ है, ऐसे में शाम को गुजिया खाकर रोज़ा खोलना आपसी प्रेम की मिसाल होगा। यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इस बयान को लेकर के तरह तरह की बातें शुरू कर दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस क्या होली खेलने वाले लोगों को रोक नहीं सकती? क्या पुलिस से बाहर ये लोग चले गए हैं, कानून से बाहर चले गए हैं कि मुस्लिम समुदाय को बताया जा रहा है कि तुम ही कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन हुड़दंगियों को हम नहीं रोक पाएंगे? ये यूपी की पुलिस कह रही है। खैर, योगी जी ने राम राज्य स्थापित किया है, उसका नज़ारा आपके सामने है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है। मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर के असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिश्व शर्मा को जबरदस्त फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के कथित नफरती बयानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने उनके बयानों को विभाजनकारी प्रवृत्ति वाला बताया है। अदालत ने मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीजीपी से भी जवाब तलब किया है और आज बताया जा रहा है कि इस मामले पर फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट सुनवाई करते हुए कोई इस पर फैसला लेगा। लेकिन जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा था, ऐसा लग रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। दोस्तों खबर आ रही है कि बटुकों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के सूत्रों ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट नंबर 72 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई। अब देखना होगा कि कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बीच उनको एक तगड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ मोदी का इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, उनके भाषण का विरोध किया, साथ ही साथ अब मुस्लिम वर्ल्ड भी मोदी के इजरायली दौरे पर आग बबूला हो गया है। तमाम मुस्लिम देशों ने यहां पर मोदी के इस दौरे पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मोदी जी एक इजराइल के लिए तमाम मुस्लिम देशों से पंगा लेने में जुटे हुए हैं। वैसे भी हमारे पड़ोसियों का हाल कैसा आप सब जानते होंगे। वैसे आप सब जानते होंगे एप्स्टीन फाइल में भी मोदी जी का जिक्र आ चुका है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का स्वाभाविक है कि इजराइल वो जाएंगे, और क्यों जाएंगे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।